हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जनरल साइंस में जीव विज्ञान में जो है आज पादप कार्य की या फिर पौधों में जनन से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे ये बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप लोग खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे ये कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या तो अपचयन के द्वारा जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कि जल परागित पुष्पों में परागण होते हैं। तो कैसे? तो सूखे होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो क्या है? तो पादप कार्य की है। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है। तो क्या? तो नग्न बीजांड होता है। नेक्स्ट है कि जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। तो किसके? तो दिल की लकड़ी में जो है वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है। तो कैसे? तो अलग अलग फूलों में होता है। नेक्स्ट है कि एक बीज है। तो क्या एक बीज है? तो पका हुआ बीजांड जो है एक बीज है। नेक्स्ट है कि निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है। तो कैसे? तो भ्रूण बैग से विकसित होता है। नेक्स्ट है कि पौधे में जल का परिवहन होता है। तो कैसे? तो जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन इसका कारण है। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं? तो 70S प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तो उत्पन्न होता है। तो क्या? तो अवशिषिक अम्ल जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि पौधों में अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो कैसे? तो मृदा से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि परागण की सुपरिभाषा है। तो क्या? तो परागण कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को जो है परागण कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है। तो क्या? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के पौधों में क्रॉस परागण से बनने वाले पौधों को कहते हैं। तो क्या? तो संकर पौधा कहते हैं। जैसे कि हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कैसे? तो परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। यानी कि पौधे जो होते हैं रात में श्वसन करते हैं, इसीलिए वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और रात के समय वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर जो भी जीवित जीव हैं सभी को श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो पुंकेसर और गर्भकेसर होते हैं। नेक्स्ट है कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। तो लवहरित माध्यम में होता है। नेक्स्ट है कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो कैसे? तो जाइलम द्वारा पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है कि
क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो क्या, तो कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। नेक्स्ट है कि पौधे जो नमयुक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कि लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो लवणोद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट है कि संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाता है, तो कैसे, तो जाइलम टिश्यू से जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है, तो किसमें होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या, तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है मानव शरीर के तंत्र, यानी कि अब हम लोग मानव शरीर के तंत्र से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग है, तो क्या है, तो सेरेबेलम जो है अंग है। नेक्स्ट है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है, शुक्रवाहिका जो है मादा जनन अंग का भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन मुकुलम द्वारा होता है, तो किसके, तो इष्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, तो लैक्रिमल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है कि स्टेपेडियम एक है, तो क्या है, तो मांसपेशी है। नेक्स्ट है कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह रोकता है, तो क्या, तो हृदय के वाल्व जो है रोकता है, हृदय का वाल्व जो है उसको रोकता है। नेक्स्ट है कि लिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है, तो किसमें होता है, तो आंतरिक कर्ण में होता है। नेक्स्ट है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो क्या है, तो L1 पॉइंट है। नेक्स्ट है कि ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है, तो क्या, तो अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है कि टैकीकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है, तो कैसी हो जाती है, तो तेज हो जाती है। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से CO2 का निष्पादन होता है, तो कितने, तो 3 पदों से होता है। नेक्स्ट है कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, तो किसमें, तो सार्क के मामले में जो है हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही जो है पंप करता है, यानी कि सार्क में जो है हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, शुद्ध का नहीं करता है। नेक्स्ट है कि लार का प्रमुख कार्य है, तो क्या है, तो स्टार का माल्टोज में रूपांतरण जो है स्टार्च का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो कौन, तो पोस्ट मेडुला सेरिबलम करते हैं। नेक्स्ट है कि आहार नली की दीवार में संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, तो क्या, तो क्रमानुकुंचन कहलाती है। नेक्स्ट है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो क्या होता है, तो प्लाविका यानी कि प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो क्या, तो इंसुलिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है कि रक्त समूह O समूह को दिया जा सकता है, तो किसको रक्त समूह O वाला जो है दे सकता है, तो A को दे सकता है, AB को दे सकता है और B को दे सकता है। यानी कि O को जो है क्या कहा गया है, तो सर्वग्राही यानी नहीं सर्वग्राही नहीं सर्वदाता कहा गया है। O को जो है सर्वदाता कहा गया है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो कौन है, तो AB है, यानी कि AB समूह के जो भी व्यक्ति होंगे वो किसी भी समूह को अपना रक्त ले सकते हैं और दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि आदान ट्रांसफ्यूज़न में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए, तो किसमें, तो आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो किसमें, तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो किसको, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को
जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जैसे कि हमारे शरीर के तापमान को सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है तो कौन, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। जैसे कि कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है तो क्या, तो नितंब पाया जाता है। जैसे कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है तो कौन, तो कंडरा जो है जोड़ता है। जैसे कि तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है तो क्या, तो न्यूरॉन है। नेक्स्ट है कि एकमात्र धमनी जो वियाक्षी जनित रक्त वहन करती है तो क्या, तो फुफ्फुसीय धमनी जो है करती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में हार्मोन्स पैदा होता है तो कौन, तो एड्रिनल होता है। जैसे कि रक्त के संचालन में मदद करता है तो कौन, तो लिम्फोसाइट्स करता है। नेक्स्ट है कि वह हार्मोन्स जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है तो कौन, तो इंसुलिन होता है। नेक्स्ट है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है तो क्या, अग्नाशय स्रोत है। नेक्स्ट है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है तो क्या, तो जीभ का पीछे वाला भाग जो है कड़वाहट का जो है संवेदनशील क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी की कमी के कारण होती है तो क्या होती है, तो आयोडीन होती है। आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि जो है खराब हो जाती है। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिकता दाता मानने वाला रक्त समूह है तो क्या, तो वो रक्त समूह है। नेक्स्ट है कि आमाशय रस में मुख्यतः होता है तो क्या, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है तो किससे, तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि रक्त कोशिका जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है क्या, कौन है, तो WBC है। नेक्स्ट है कि महिला सेक्स हार्मोन्स है तो महिला सेक्स का हार्मोन्स कौन सा है, तो एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन्स है। नेक्स्ट है कि वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है तो जाइमेज होता है। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है तो कितना होता है, तो 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है कि लघु शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन्स का नाम है तो क्या है, तो इंसुलिन है। नेक्स्ट है कि परावर्ती क्रियाओं का संचालन करता है तो कौन, तो रीढ़ रज्जु करता है। नेक्स्ट है कि कशेरुकी रज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड में से जोड़ियाँ तंत्रिक निकलती हैं तो कितना, तो 31 जोड़ियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र है तो क्या है, तो कशेरुकी रज्जु से होता है। ना कि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने वाले उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावित हार्मोन्स है तो क्या, कौन है, तो TSH है। नेक्स्ट है कि वह ग्रंथि जो इंसुलिन का श्रावण करती है कहलाती है तो क्या, तो अग्नाशय कहलाती है। नेक्स्ट है कि शरीर का तापमान नियंत्रित तो कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जैसे कि मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है तो कौन है, तो हाइपोथैलेमस है। यानी कि यही तापमान का भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथ और यही जो है भूख, प्यास और निद्रा का भी केंद्रित करता है। जैसे कि मनुष्य के शरीर का वह भाग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है तो कौन है, तो अस्थिमज्जा है। नेक्स्ट है कि वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिलती है कौन है, तो थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है तो कौन सा, तो क्रेब्स चक्र है। नेक्स्ट है कि वह अंग जिसमें पित्त का संचय होता है तो कौन, तो पित्ताशय। नेक्स्ट है कि पचा हुआ भोजन दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है तो किस दीवार द्वारा, तो इलियम द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिला में वह हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है प्रसव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है तो किससे बनती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। नेक्स्ट है कि मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक तो किससे, तो ग्लाइकोजन भंडारण से होता है। नेक्स्ट है कि आँख में रेटिना कार्य करती है तो कैसे, तो कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है तो किससे, तो छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है तो हृदय गति का
परीक्षण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का वह अंग जो विभिन्न अंगों के तापमान कार्यों में समन्वय बैठाता है तो कौन, तो मस्तिष्क समन्वय बैठाता है। नेक्स्ट है कि निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप तो घट जाता है। नेक्स्ट कि मानव रक्त में पीएच मान होता है तो कितना, तो 7.5 से 8 के मध्य होता है। नेक्स्ट कि रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है तो किसे, तो रक्त प्लेटलेट के द्वारा जो है मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण किस प्रोटीन के द्वारा होता है तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों में से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है तो कौन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दुग्ध स्राव से स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के में रक्त का कुल परिमाप होता है तो कितना, तो 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है। नेक्स्ट है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। नेक्स्ट है कि बिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो कितना, तो 1200 सीसी होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में धातु होती है तो कौन, तो लोहा धातु होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में मधुमेह होता है तो कैसे, तो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो कितना, तो 206 होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत विकसित होते हैं, कितने, तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो खोखली होती है। नेक्स्ट है कि निःश्वासन के समय डायफ्राम होता है तो कैसे, गुंबदाकार होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, क्या हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़ों में मौजूद रहती है तो कौन, तो अधिविक रहती है। नेक्स्ट है कि यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान क्या होगा, तो कितना होता है, तो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में जो है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है तो क्या, तो यकृत जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि रक्तदाब मापन यंत्र है तो क्या, सिस्मो मैग्नोमीटर जो है रक्तदाब का मापन यंत्र है। नेक्स्ट है कि अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है तो कौन, तो हार्मोन स्रावित होती है। नेक्स्ट है कि पित्त का उत्सर्जन होता है तो किससे होता है, तो यकृत से होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मानव एवं रोग एवं उपचार से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।